गैंगरेप के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के सरेंडर से पहले गिरफ्तारी। लखनऊ के आशियाना नगर से पुलिस और एटीएस ने धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में गायत्री प्रजापति ने कहा किया जाए नार्को टेस्ट, अब सामने आएगा सच। गिरफ्तारी के बाद आलमबाग कोतवाली में पुलिस ने की पूछताछ, फिर देशबंधु अस्पताल में कराया मेडिकल। गायत्री प्रजापति के मेडिकल के बाद कोर्ट में हुई पेशी। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। रेप मामले में अब तक 7 आरोपी हो चुके गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गायत्री प्रजापति पर दर्ज हुई थी एफआईआर। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ बोले उन्हें संरक्षण दे रहे थे अखिलेश यादव। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी, बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने कहा कानून का शासन यूपी में वापस लौट रहा है। कानून का शासन लौटने के बीजेपी के दावे पर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने पूछा क्या प्रजापति को मोदी ने गिरफ्तार किया या अमित शाह ने। यूपी में बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए होने वाली बैठक टल सकती है। 16 मार्च को तय है बैठक। सीएम के नाम में केंद्रीय नेतृत्व के फैसले तक बैठक नहीं होगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का लखनऊ जाना टला। अभी तक बीजेपी के मीटिंग की कोई आधिकारिक सूचना नहीं। सूत्रों के मुताबिक नाम पर सहमति बनाने के लिए कोशिशें जारी। यूपी में सीएम चुनने के लिए बीजेपी में मंथन तेज। अमित शाह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ की मातावच्ची। यूपी के सीएम की रेस में राजनाथ सिंह का नाम सबसे अहम। केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को लेकर भी अटकलें तेज। गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने संभाला कार्यभार। कहा सिर्फ बीजेपी ही राज्य में दे सकती है स्थायी सरकार। 16 मार्च को स्थापित करेंगे बहुमत। शिवसेना का तंज, कहा हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जीत कर हारने वाले को कांग्रेस कहते हैं और बिना चुनाव जीते सीएम बनने वाले को पर्रिकर कहते हैं। रक्षा मंत्री बनाए जाने के कयासों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया खंडन। बोले मैं कहीं नहीं जा रहा। मणिपुर में बीजेपी के एन वीरेंद्र सिंह ने ली सीएम पद की शपथ। एनपीपी नेता वाई जयकुमार बनाएगा डिप्टी सीएम। सीएम डिप्टी सीएम समेत कुल 9 मंत्रियों ने ली शपथ। कांग्रेस विधायक श्याम कुमार को भी मंत्री पद नाराज। कांग्रेस ने जारी किया नोटिस। विधानसभा चुनावों के नतीजों पर अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल। कहा ईवीएम से लोगों को अब भरोसा उठा। केजरीवाल बोले अकाली दल को 31वीं सदी वोट पर शक। पंजाब चुनाव के नतीजे समझ से परे। मायावती ने भी उठाए सवाल। कहा यूपी में मोदी की जीत ईमानदारी नहीं बेईमानी की जीत। बोली लोकतंत्र की हत्या हुई। ईवीएम पर सवाल उठाने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा इस मामले को लेकर हम कोर्ट जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य का बयान, हार की हताशा में बोल रहे हैं केजरीवाल और मायावती। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने केजरीवाल पर किया बड़ा हमला। कहा वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। पंजाब के परिणाम पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल पर कांग्रेस ने साधा निशाना। अजय माकन बोले उनके अहंकार की हार हुई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा पहले केजरीवाल इस्तीफा दें फिर करें बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। यूपी में केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर पूजा पाठ। लखीमपुर खीरी में लोगों ने किया हवन। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी तेज। वाराणसी में लोगों ने किया हवन। सूत्रों के मुताबिक ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर चुनाव आयोग ने कहा अब वीवीपैट स्लिप्स की गिनती का सवाल ही नहीं उठता। गुरुवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह लेंगे पंजाब के सीएम पद की शपथ। सादे समारोह की तैयारी पूरी। नवजोत सिंह सिद्धू बन सकते हैं डिप्टी सीएम। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता करेंगे शिरकत। मनप्रीत बादल समेत 10 विधायकों को पंजाब में मिलेगी मंत्री की लाल बत्ती। राणा केपी सिंह बनेंगे स्पीकर। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का नीतीश पर बड़ा आरोप। कहा वे महागठबंधन से दूर जा रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह बोले लालू अगर आरजेडी नेताओं को इशारा भर दे तो जेडीयू नेताओं की होगी पिटाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर सतलज यमुना लिंक विवाद पर आईएनएलडी का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने मांझी लाठी। प्रदर्शनकारियों पर फूटा पुलिस का गुस्सा। दौड़ा दौड़ाकर की पिटाई। जवाबी हमले में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी। दिल्ली में जंतर मंतर के पास अपनी मांगों को लेकर 2 किसान पेड़ पर चढ़े। फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मचारी के मान मनोबल के बाद मान मनोबल में जुटे।
कोल्हापुर में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती का सेट जलाया गया। अज्ञात लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने बियर बोतल और पेट्रोल फेंककर लगाई आग। जांच में जुटी पुलिस। मुंबई में संजय लीला भंसाली के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस वाले तैनात किए गए। नसीहत देते नजर आए महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री विनोद तावड़े। कहा, मर्यादा में रहकर फिल्मों को वास्तविकता के नजदीक बनाना चाहिए। पद्मावती के सेट में आगजनी की बीजेपी एनसीपी नेताओं ने की निंदा। पार्टी नेता जितेंद्र आह्वान बोले, यह राज्य सरकार की नाकामी का सबूत। इंडियन आइडल फेम की नाहिद आफरीन के गाना गाने के खिलाफ कई संगठनों ने जारी किया फतवा। पोस्टर पर लिखा, मैजिक, डांस, ड्रामा, थिएटर शरिया कानून के खिलाफ। 25 मार्च को असम के होजाई इलाके में नाहिद आफरीन को करना है परफॉर्म। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने खुद फोन कर सुरक्षा देने का भरोसा दिया। नाहिद आफरीन के लिए अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने उठाई आवाज। फतवे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा, मैं पूरी तरह नाहिद आफरीन के साथ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फतवा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। असम सरकार कार्रवाई करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। मारे गए 3 आतंकी। आतंकियों के खिलाफ कई घंटे चला सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। घायल बच्ची की मौत, 1 पुलिसकर्मी जख्मी। मेरठ में व्यापार संघ के अध्यक्ष पर बदमाशों ने की गोलीबारी। 5 लाख रुपए के विवाद में गोली मारने का शक, 2 गिरफ्तार। कटिहार में रेल ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। घर लौटते वक्त अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। गोवा में कानाकोना बीच पर एक ब्रिटेन की महिला की लाश मिली। पुलिस ने किया एक शख्स को गिरफ्तार। अमृतसर एयरपोर्ट पर पार्किंग में लावारिस बैग मिलने से मचा हड़कंप। जांच में बैग से कुछ भी नहीं मिला। यूपी के महोबा में बीएसपी नेता को गोली मारी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। जांच में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में जानवरों की तस्करी का खुलासा। नाराज लोगों ने तस्करी में इस्तेमाल ट्रकों पर किया हमला। पुलिस पर भी किया पथराव। राजस्थान के जालौर में एक बुजुर्ग पर अत्याचार का वीडियो सामने आया। 2 पोती और पुत्रवधू टॉर्चर करते कैमरे में कैद। जयपुर में एक मकान से बाप बेटे का 2 दिन पुराना शव बरामद। एफएसएल की टीम ने सबूत जुटाए। जांच शुरू। मथुरा में लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने पिता और भाई को मारी गोली। भाई की मौके पर ही मौत। उज्जैन में एक आश्रम में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। तंत्र मंत्र की आड़ में होता था देह व्यापार। 1 महिला और 2 युवक गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर में शराब की बोतल के साथ झूमते नजर आए होली मनाते पुलिस वाले। थाने से ही सजाई गई महफिल। भरतपुर में महिला पर उसके पति ने किया तेजाब से हमला। दहेज के लिए हत्या का कोशिश का केस दर्ज। आरोपी पति और ससुर गिरफ्तार। देवघर में नवोदय विद्यालय के 12वीं छात्र का शव तालाब से बरामद। शनिवार से हॉस्टल से था लापता। जेएनयू छात्र मौत केस में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया खुदकुशी के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट के तहत केस। FIR की कॉपी घर वालों को सौंपी। दिल्ली पुलिस मृत छात्र के 3 दोस्तों से फिर कर सकती है पूछताछ। पोस्टमार्टम के बाद तमिलनाडु भेजा जाएगा शव। दिल्ली के गोविंदपुरी में 7 साल की नाबालिग बच्ची से रेप। बच्ची का इलाज जारी। आरोपी फरार। दिल्ली के नेमसराय में टॉफी बिस्कुट के बहाने 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। मुरादाबाद में पार्किंग में खड़ी कार में अचानक लगी आग। हादसे में की वजह अभी तक साफ है। हिसार में तेहरे हत्याकांड में शव लेने को तैयार नहीं पीड़ित परिवार। आरोपी डीएसपी की गिरफ्तारी पर अड़े लोग। फिरोजाबाद में चुनावी रंजिश में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। नाराज लोगों ने किया पुलिस की गाड़ी पर पथराव। हाजीपुर में मामूली विवाद में जबरदस्त हिंसा। करीब 40 लोगों ने कई दुकानों को फूंका। शहर में तनाव बरकरार। घटना के बाद लोगों को समझाने पहुंचे डीएम। पुलिस और लोगों ने किया फ्लैग मार्च। गुजरात के बनासकांठा में भालू के हमले में 48 घंटे में 3 की मौत। 6 लोग जख्मी। उसे पकड़ने में जुटा वन विभाग। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल इलाके में ब्रेड फैक्ट्री में भीषण आग। हालात पर काबू पाने में जुटे दमकल की 20 गाड़ियां। ग्वालियर में 2 मंजिला मकान में आग से अफरा-तफरी। बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका। सीकर में फर्नीचर गोदाम में आग से करीब 15 लाख का सामान खाक। वजह अब तक साफ नहीं।
पटना के शास्त्री नगर में दर्जनों मकान आग में जलकर खाक। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट में धमाके से हुआ हादसा। बिहार के गया में सराफा मंडी में जड़ी बूटी के गोदाम में भीषण आग, लाखों का माल खाक। कानपुर में कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग गिरने से कई लोगों के दबे होने की आशंका, मौके पर प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों में लग्जरी गाड़ियां चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 50 से ज्यादा वारदात का आरोप। बाड़मेर में सुखोई 30 विमान क्रैश, जानकारी के मुताबिक नियमित उड़ान के दौरान हुआ हादसा। सुखोई में मौजूद दोनों पायलट सुरक्षित, एक पशु की मौत, 3 कारें बर्बाद, हादसे की वजह साफ नहीं। इलाहाबाद में एयरफोर्स का ट्रेनी हेलीकॉप्टर गैस गोदाम के पास खेत में गिरा, टल गया बड़ा हादसा, 2 पायलटों को मामूली चोटें। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में आरटीवी ने 45 साल की महिला को कुचला, मौके पर ही मौत, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फतेहपुर में गाय और बछड़े से भरी ट्रक को पुलिस ने पकड़ा, एक आरोपी भी गिरफ्तार। 44 अंकों की मामूली गिरावट के साथ आज सेंसेक्स का कारोबार बंद, निफ्टी भी लुढ़का। दिल्ली में ओला उबर को टक्कर देने के लिए सेवा कैब के नाम से 7 अप्रैल से टैक्सी सर्विसेज का आगाज, कैब यूनियन की पहल। शिरडी में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर भव्य आयोजन, 20 किलोमीटर तक युवकों ने निकाली बाइक रैली। शशांक मनोहर ने आईसीसी अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, आईसीसी को भेजे पत्र में निजी कारणों को बताया पद छोड़ने की वजह। रांची में तीसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने किया जमकर अभ्यास, 16 मार्च से कंगारुओं के खिलाफ तीसरा टेस्ट शुरू। रांची में ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी नेट पर बहाया पसीना, टर्निंग विकेट को लेकर परेशान ऑस्ट्रेलिया। कमेंटेटर हर्षा भोगले फिर से कर सकते हैं कमेंट्री बॉक्स में वापसी, इंडियन प्रीमियर लीग के 10वें सीजन में दिख सकते हैं हर्षा। हैदराबाद की अदालत ने फिल्म प्रोड्यूसर करीम मुरानी की अंतरिम जमानत रद्द की, रेप मामले में 22 मार्च तक पेशी का आदेश। अभिनेता जितेंद्र के चचेरे भाई नितिन कपूर ने मुंबई में की खुदकुशी, इमारत की 6ठी मंजिल से लगाई छलांग। मुंबई में फिल्म बेगम जान का ट्रेलर लॉन्च, अभिनेत्री विद्या बालन और महेश भट्ट समेत कई सितारे पहुंचे। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने जताई ख्वाहिश, अगर मेरे ऊपर फिल्म बने तो रणवीर सिंह निभाए मेरा किरदार। अक्षय कुमार ने शुरू की फिल्म पैडमैन की शूटिंग, किफायती सैनिटरी नैपकिन बनाने वाला मुरुगनाथम के जीवन पर आधारित है फिल्म।